ओके। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था फिनॉल्स की रिएक्शंस, उसमें लास्ट वाली ये दो कोलबेज रिएक्शन और रेमर टेमर रिएक्शन, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनके स्टेप्स आपको याद रखने हैं। इंटरमीडिएट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अभी तक आपने इंटरमीडिएट देखे कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और एक होता है रेडिकल। ये तीन इंटरमीडिएट आपने देखे और यही बार बार यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में। लेकिन कार्बीन ये भी एक इंटरमीडिएट है, कार्बीन, कार्बीन, ठीक है। स्पेलिंग समझ में आई? कार्बीन कैसे फॉर्म होता है? ये कार्बन के दो बॉन्ड्स अगर होमोलाइटिकली ब्रेक हो, इस तरीके से, होमोलाइटिकली बोल रहा हूं मैं, इधर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, छोड़ दो, मान लो इधर कोई, लेकिन होमोलाइटिकली जब ये ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड्स, तो ये कार्बन के ऊपर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसे कार्बीन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो CH Cl3 है, इससे एक डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म होता है बेसिकली। ये देखिए CH Cl3 ऐसा है, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये क्लोरीन का बॉन्ड, ये दो बॉन्ड्स इसके ब्रेक हो जाते हैं होमोलाइटिकली, और आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है इस तरीके से। ये इसकी वजह से इसे कार्बिन कहेंगे, और इन दोनों की वजह से इसे बोलेंगे डाइक्लोरो। सो दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये इस इंटरमीडिएट से ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ऐसे पूछा जाता है आपको, कार्ब कैटायन वाली तो बहुत सारी रिएक्शन हुई, कार्ब एनायन वाली भी एक दो हुई शायद, और है आगे एक दो। रेडिकल की फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हुई। तो ये रेमर टेमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? तो डाइक्लोरोकार्बिन, या फिर सिर्फ कार्बिन भी बोल सकते हो आप, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बिन इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म आपको नहीं है, टेंशन मत लो। फिर ये दो Cl है, तो मैंने बोला कि ये दो Cl से अल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको। ये दो Cl है, उनके एक्वेस एनओएच के साथ अगर रिएक्शन होती है तो दोनों की जगह पर OH आता है। मैंने ये मेथड पढ़ाई आपको, टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड से अल्डिहाइड कैसे फॉर्म होते हैं। तो वाटर निकल जाएगा, तो ये अल्डिहाइड हो गया CHO, ये सैलिसाइलाल्डिहाइड है, ठीक है। तो याद कैसे रखना? आरती, ये है आरती, ये है कोलबे। तो सिंपल सी बात है, कोलबे, कोलबे मतलब कोल्हा, ऐसे याद रखना है। उल्फ मराठी में वर्ड है कोल्हा। तो ये उल्फ मतलब जानवर है, तो जानवर जब काटते हैं तो दर्द होता है, राइट। तो ये दर्दनाक मतलब यहां से कुछ तो दर्द पैदा होगा, और एसिड भी अगर आपके ऊपर गिरता है तो दर्द ही होता है। याद क्या है? ये सैलिसाइलिक एसिड है और यहाँ पे सैलिसाइलाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे ये अल्डिहाइड है और ये एसिड है। तो कोल्ला मतलब जानवर, जानवर से एसिड पैदा हो रहा है, इतना ही याद रखो। और दूसरा, ये आरती से क्या कुछ याद नहीं रख सकते, छोड़ दो, यही एक काफी है। बस एक को याद रखो, कोल्ला मतलब जानवर, जानवर दर्दनाक होता है और एसिड से भी दर्द ही होता है, बस काम खत्म। अब ये जिंदगी भर के लिए याद रहेगा आपको। उसके बाद है फिनॉल का रिडक्शन। सिंपल सी बात है, ये फिनॉल है आपका, इसका ये ऑक्सीजन निकाल दो, यानी रिडक्शन है।
इट इज डन विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट। डस्ट यूज करनी पड़ती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को निकाल लेगा, ZNO फॉर्म करेगा, ये बेंजीन आपका फॉर्म हो गया। और फाइनल है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। देखिए फिनॉल का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। फिनॉल का रिडक्शन होने के बाद बेंजीन फॉर्म होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है जो कि Na2Cr2O7 इन H2SO4, सोडियम डाइक्रोमेट इन H2SO4। इसे बेंजोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये फिनॉल की स्टोरी खत्म। अब मेथड्स ऑफ, अब ईथर। ईथर में आपको सबसे पहले देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, चलिए भैया कुछ ऐसा करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, सबसे पहले पहली मेथड है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो, इंट्रा और इंटर का मतलब क्या है। इधर मैं फिर से लिख रहा हूं, मतलब आपके दिमाग में जाएगा। CH2H CH2OH, ये है आपका अल्कोहल। CH2H, तो इसको मैं CH2H नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली CH3 लिखूंगा। और ये CH2OH, ये भी अल्कोहल है। मान लेते हैं इसके साथ और एक मैंने CH2H ऐसे लगा दिया ठीक से। जरा दूसरा एक अल्कोहल मैंने ऐसे निकाला, इसी अल्कोहल को उल्टा करके CH2OH। तो और इसका ये OH भी आगे लिख दिया, मतलब यहाँ पे लिखने की जगह पर इधर आगे लिख दिया मैंने। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने ऐसे OH और ये OH। तो ठीक से जरा लिखेंगे हम इसको, CH3 CH2OH प्लस OH CH2 CH3। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से। मुझे क्या बताना है इसमें याद रखो जरा। तो एसिड के साथ जब इनकी रिएक्शन करते हो अल्कोहल की, तो डिहाइड्रेशन होता है और अल्किन फॉर्म होता है, सेडजेफ रूल, जेस्टेव रूल, ये सब हमने देखा था। तो ये देखिए ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स निकल गए, डिहाइड्रेशन कहा जाता है इसे, डिहाइड्रेशन। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, वाटर मॉलिक्यूल ही निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन जरा डिफरेंस देखो, ये मान लो ऐसे समझने के लिए, तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और फॉर्म क्या होगा, CH3 CH2। और ये अब कितनी बार ये इधर घुसेगा इसे, ठीक है ना। तो ये O CH2 CH3, काम खत्म और ये वाटर निकल गया। अब बात याद रखनी है, यहां पे वाटर निकल रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से, एक ही मॉलिक्यूल, तो इसे इंट्रा कहते हैं। हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखा ना, वैसे ये इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, OH एक मॉलिक्यूल से और H एक दूसरे ही मॉलिक्यूल से निकल रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, क्या यार मस्त नाम है, इंट्रा इंटर। जब इंटर होता है तो ईथर फॉर्म होते हैं, इंट्रा होता है तो इथीन फॉर्म होता है, मतलब अल्कीन फॉर्म होता है, अल्कीन। तो कब इंट्रा होगा और कब इंटर होगा, ठीक से देखना है। तो इंट्रा होता है हाई टेम्परेचर पे, यहां पे आप ध्यान दो, और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर पे होता है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इलिमिनेशन की तरह काम करता है, मतलब इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल निकल गया, यानी इलिमिनेशन हुआ, ये दिस इज काइंड ऑफ इलिमिनेशन।
इंटरमोलिकुलर इज नॉट एलिमिनेशन, इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसको आप ऐसे समझो, कैसे समझो सब्स्टिट्यूशन कैसे है, देखिए जरा, ये OH की जगह पर ये जाके बैठ गया ऐसे, सो दिस इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह काम करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह काम करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन, देखिए अल्कोहलिक KOH और एक्वेस KOH, ये पढ़ाते वक्त मैंने बोला कि ये एलिमिनेशन कराता है और ये सब्स्टिट्यूशन कराता है। तब मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करती है, हमेशा झगड़ा करती रहती है, हमेशा। तो सब्स्टिट्यूशन होने के लिए हमने देखा था क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, और एलिमिनेशन होने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। तब मैंने काफ़ी सारा रामायण महाभारत पढ़ाया था न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, बेस के बारे में। तो एलिमिनेशन होने के लिए बेस की तरह एक्ट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होना पड़ता है, वगैरह वगैरह। पूरा रामायण आप खोल के देख सकते हो, अल्काइल हैलाइड में मैंने ये पट्टी पढ़ाई थी बहुत। तो एलिमिनेशन में ना, एलिमिनेशन में आपको बल्की बेसिस चाहिए, बल्की बेसिस, ये एक बात होती है। और क्या होता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्मॉल बेसिस चाहिए। यहाँ पे जो स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बेसिस, वो भी एलिमिनेशन करवाते हैं। तो वैसे यहाँ पे थोड़े वीक हो गए तो वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की तरफ फेवरेबल करेंगे काम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब आप अल्कोहल लेते हो और उसका एसिड के साथ डिहाइड्रेशन करते हो अल्कीन फॉर्म करने के लिए, भूलना नहीं है आपके पास डिहाइड्रेशन करने के दो तरीके हैं, राइट। एक एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कर सकते हो और एल्यूमिना के साथ भी कर सकते हो। ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एल्यूमिना के साथ भी डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। ये बोर्ड बुक में दिया है महाराष्ट्र की। खैर, याद रखना है एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर ज्यादा है 443 केल्विन, और सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर कम है 413। अब कैसे याद रखे, हायर टेम्परेचर लोअर, लॉजिक तो है बेटा, लॉजिक तो है ही, टेंशन मत लो, लॉजिक तो है ही उस चीज में। लेकिन वो लॉजिक समझने से ज्यादा है कि आप ट्रिक याद रखो, उसी से याद रहेगा। क्योंकि लॉजिक के लिए एंट्रोपी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, एंट्रोपी वगैरह। वो तो अभी आपको हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, बाद में देखेंगे उसके बारे में। लेकिन अब कोई ट्रिक तो ढूंढनी पड़ेगी। एलिमिनेशन यानी हाई टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन यानी लो टेम्परेचर। तो याद रखने के लिए कोई तो ट्रिक होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, कोई अगर मॉलिक्यूल है, देखिए बैग है एक, उससे एलिमिनेट करना है आपको किसी को, ठीक है ना। तो चोरी हो रही है ना, एलिमिनेशन मतलब प्योर चोरी है। तो कोई दुकानदार है, वहां से पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये छोड़ दो, दुकानदार छोड़ो, बकवास हो गया वो सब, चोरी हो गई। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसको निकालो, इसको रख दो। हाँ, एक को ले जाकर दूसरा रखना थोड़ा आसान काम है, लेकिन पूरी चोरी करना बहुत मुश्किल है ना, ऐसा याद रखो आप। तो आपको चोरी करने के लिए बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, चोरी करके भागना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार के पास जाओ, ये बोलोगे यार, अरे यार ये ले लो और उसके बदले मुझे ये वाला ड्रेस दे दो, ऐसा कुछ बोलोगे तो वो थोड़ा मानेगा, मतलब उसको लो एनर्जी लो टेम्परेचर पे भी काम चल जाएगा। लेकिन इलिमिनेशन यानी पूरी चोरी ही करनी है, ये लेके भागना है, उसको देना कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए आपको, ऐसा याद रखो, ठीक है। बकवास लग रहा है लेकिन याद रहेगा, याद तो रहेगा, ठीक है। तो चोरी करने के लिए ज्यादा दौड़ना पड़ेगा आपको, मतलब हाई टेम्परेचर पे दौड़ना पड़ेगा आपको, आपकी मोशन बढ़ जाएगी। मोशन बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, इतना याद रखो। तो अब हमको देखना है कि इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन में क्या फर्क होता है। यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है चलो इधर भी लिख लेता हूँ, मतलब थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। चलो, क्या फर्क है जरा, ये बाजू में रखो इधर, और इधर मैं एक और स्टोरी बना देता हूँ। तो इंट्रा और इंटर,
इंट्रा से क्या बनता है? अल्कीन। इंटर से क्या बनता है? ईथर। हमको ईथर का प्रिपरेशन देखना है। दोनों अल्कोहल से ही बन रहे, याद है ना? अल्कोहल है आपके पास, ये अल्कोहल है, इससे ना अल्कीन भी बन रहा है, अल्कीन, और इससे ईथर भी बनता है। बस इसको टेम्परेचर चाहिए कम, इसको टेम्परेचर चाहिए ज्यादा। केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, याद रखना। तो अल्कीन है, ईथर है, ये बनता है बेटा इलिमिनेशन से, ये बनता है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है इनके मैकेनिज्म्स में क्या डिफरेंस है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यार, क्या? CH2 OH, इधर H ले लो, कोई एसिड होगा, ये लोन पेयर है तो ये बोलेगा चला जा इधर, तो ये CH2 H, तो सिंपल सी बात है, ये OH, इधर भी H, इधर आया प्लस, फिर ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे को टेंशन हो रही है, फिर अब कार्बन को टेंशन हो गई, चलो तो अब कार्बन को टेंशन हो गई यहाँ पे, कैसे हो गए देखो, CH2H, CH2OH। मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर से एक बार बताना, लेकिन फिर भी चलो। तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना बेटे, इसको फिर से क्यों बना रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या? चलो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर चार्ज जीरो आया, लेकिन इसके ऊपर प्लस आया। अब बोलेगा यार मेरे को टेंशन हो रही है, कार्बन बोलेगा कोई मदद करो, तो कौन मदद करेगा? चलो भैया यहाँ से चुरा लो, यहाँ से चुराए तो अब इसको टेंशन हुई तो इसको, इसका टेंशन ये दूर करेगा फिर से। क्या है, इस हाथ से लेना है, उस हाथ से देना है, इतना ही काम होता है केमिकल रिएक्शन में। और क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, और फिर से ये प्लस H3O प्लस आ गया, मतलब इसके पास प्रोटॉन आ गया, तो फिर से प्रोटॉन इस दूसरे वाले अल्कोहल के OH के ऊपर अटैक कर देगा, ऐसे ही काम बनता चला जाएगा। तो इंटर में भी यही होता है, पहला अटैक तो इसी से होना चाहिए, पहला अटैक इसी से होगा बेटे। अल्कोहल है तो पहला अटैक तो यही है, अल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन का अटैक। ये प्रोटॉन कहाँ से आया? प्रोटॉन मतलब अकेला तो नहीं रहता, मैंने बोला ना प्रोटॉन अकेला नहीं रहता, H3O प्लस के फॉर्म में रहता है, लेकिन आसान जाने के लिए मैं ये सब करता रहता हूँ। ये प्रोटॉन नहीं रहता, कुछ मतलब कई सारे बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये देखिए H3O प्लस मिलेगा, H3O प्लस, या फिर ऐसे H और ये ऐसे मिलेगा आपको, ये समझ रहा है ना कैसे मिलेगा? तो बेटा ये प्लस है तो ये ऑक्सीजन बोलेगा चल मेरे को दे दे इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा अब मैं कहाँ जाऊँ, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, तो बोलता है ऑक्सीजन चल मैं तेरे को मदद करता हूँ ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है या ले रही है? तो ये देखो CH2 ये OH, इधर आया H, इधर प्लस चार्ज, ये वाटर निकल गया। वाटर का वैसे भी सिर्फ प्रोटॉन को देना ही काम है, प्रोटॉन फर्निश करना, अल्कोहल को प्रोटॉन फर्निश करना इतना ही काम होता है, इसलिए मैं वाटर को नहीं निकालता। लेकिन बुक्स में आपको H3O के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में प्रोटॉन अकेला होता ही नहीं है, रियलिटी में प्रोटॉन अकेला होता ही नहीं है, उतना इंस्टेबल है कि वो वाटर के ऊपर अटैक कर ही देता है H+। लेकिन फिर भी ठीक है, वैसे देखा जाए तो डिटेल में जाओगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन फिर भी सिंपल सी बात है, अगर कोई एसिड डाला है अंदर और इसके अंदर मान लो अल्कोहल पहले से डाला हुआ है, और फिर कैटलिस्ट ये वाटर भी है इसके अंदर, और फिर एसिड डाला मतलब H+ डाला, तो H+ जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर देगा, या फिर इसके भी ऊपर तो अटैक कर सकता है ना। तो मतलब कुछ प्रोटॉन ऐसे भी होंगे कि जो डायरेक्टली अल्कोहल के ऊपर अटैक करते होंगे, तो ये ऐसे दिखाना भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो पहले प्रोटॉन अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये यहां तक तो स्टोरी सेम है, ये भी सेम है। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है यहाँ पे, देख लो अभी। अब बेटा इसके आगे ना एक तो इलिमिनेशन हो सकता है या फिर सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। देखो कैसे,
देखो अभी ठीक से देखो बेटा, टेंशन मत लो। अब ये CH3 CH2OH अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। एक तो ये अपने आप से निकल जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा और इसकी वैलेंसी 5 हो रही, इसलिए इसको निकाल देगा। तो यानी ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये होगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात हो गई सब्स्टिट्यूशन वाली, सब्स्टिट्यूशन। तो अब मजा आएगा, ठीक है ना। अब आगे का तो आप समझ सकते हो। इतने भी मतलब इतने भी वीक नहीं हो आप लोग। नहीं, वीक तो आप बिल्कुल ही नहीं हो यार, लेकिन नए हो, बस इतना ही है, नए हो, इसलिए हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन। तो ये अल्कोहल ने अटैक कर दिया ना ये, और ये वाटर तो निकल गया, -H2O लिख दूंगा मैं। तो अब यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है ना। अब देख लो यार कैसे कैसे मैंने एरो निकाली है, क्या है ये। तो अभी तक आपको पूरा याद हो गया होगा, आपको पूरा मतलब उसमें मास्टरी आ गई है, इसलिए मैं उतना टेंशन नहीं ले रहा। अब क्या होता है, ये बोलेगा चलो यार मेरे को यहाँ से दे दो, लेकिन यहाँ से देके कोई फायदा नहीं है। मतलब रिएक्शन कुछ और तरफ भटकेगी, मतलब अल्कीन भी फॉर्म होगा उससे, छोड़ दो। लेकिन ये का हाइड्रोजन से लेना आसान है ना उसको, तो हाइड्रोजन से ले लिया। तो देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर फॉर्म हो गया। और इसको कौन ले गया, ये जो वाटर फॉर्म हुआ था ना यहाँ पे, वाटर बोलेगा बेटे तू टेंशन मत ले, मेरे पास आ जा, चल मैं हाइड्रोनियम आयन बना देता हूँ, और हाइड्रोनियम आयन बना के फिर से मैं एक अल्कोहल को तेरे को बेच देता हूँ। अब ये ऐसे दोनों रिएक्शन है, लेकिन ऐसे देख के नहीं समझेगा, आपको एक ही स्टाइल में लिखना पड़ेगा। देखिए पहली स्टेप तो मतलब बिल्कुल टेंशन वाली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से है। कौन सी वाली, ये देखो CH2H CH2OH, पहली वाली स्टेप दोनों के लिए सेम, दोनों रिएक्शंस के लिए सेम, मतलब इंटर हो या इंट्रा हो, डिहाइड्रेशन हो रहा है हमारा, भूलना नहीं है। H+ का अटैक है, H+ मैंने बोला अकेला नहीं रहता, वो हाइड्रोनियम आयन के तरफ से आ जाता है यूजुअली। तो ये अटैक हो गया। तो ये देखिए ये CH2H, मैं बार बार ऐसे H निकाल रहा हूँ, CH2 और ये OH, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे एक तो ये दोनों, ये पहली वाली स्टेप दोनों के लिए सेम है, लेकिन अब इंट्रा और इंटर के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है। तो क्या अलग है जरा देख लेते हैं, और क्या क्या अलग है, मतलब कहां से कहानी बिगड़ रही है, कहानी कैसे बिगड़ती है देखते जरा, चलो। तो बेटा एक तो क्या होगा, एक तो ये वाटर चला जाएगा ऐसे, ठीक से देखो अभी, और फिर ये हाइड्रोजन यहां से यहां आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। तो इस तरीके से तो हमारा अल्कीन फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये हाइड्रोजन फिर इसको जाके चिपकेगा, वही बात है यार। और मतलब ये हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल गया, पहले वाटर निकल गया, लेकिन इसने फिर इसको ले लिया ना, तो हाइड्रोनियम आयन, और हमारा अल्कीन फॉर्म हो गया। तो ये है आपका इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ लपेट दिया। अब दूसरी बात क्या होती है, इसको भूलो अभी, आप इसको भूल जाओ, अब इसको भूलना मुश्किल है, गंदा कर दिया इतना। अब और क्या हो सकता है देखिए जरा, और एक चीज ऐसी भी हो सकती है, आपका जो इथेनॉल, मतलब दूसरा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ सकता है, क्योंकि ये जो वेसल है इसके अंदर तो कई करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे यार। इसको CH3 बना देता हूँ आप, और ये OH। तो ये OH ऑफकोर्स ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं, मैं एक ही निकालता हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा और फिर इसको निकलने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि कैसे होगा ये, कब कब क्या क्या हो सकता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये अपने आप पहले निकल जाएगा, ये अपने आप निकल गया कि आपका अल्कीन होता है। और अगर ये अपने आप नहीं निकल गया तो ये अटैक कर देता है।
तो एक तो ये चीज हो गई, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा जल्दी से और ये अल्किन फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसकी राह नहीं देखेगा वो, कोई तो आए मेरे पे बैठे तो मैं एक को निकाल दूं, है ना, कोई तो आए यहां से फोर्स लगाए तो मैं बोलूं इसको चल यार मेरे को दूसरा मिल गया तू जा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है ना तो किसी के आने की राह नहीं दिखेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और बॉन्ड ब्रेक करके खुद के ऊपर प्लस चार्ज ले लेगा और बोलेगा अरे यार कोई तो आओ, तो ये आएगा इधर। टेम्परेचर कम है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, तो इसको आना पड़ेगा, इसके ऊपर घुसना पड़ेगा। जब इसके ऊपर घुसेगा तब बोलेगा अरे चल अब मेरे को लोड सहन नहीं हो रहा, तू हट जा भाग जा। तो ये है टेम्परेचर वाली बात। तो तब जाके जब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो आपको ये ईथर मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपको CH2 CH3 है, भूलना नहीं। ये देखिए ऑक्सीजन ने अटैक किया है, वो वाला ऑक्सीजन इधर है और ये हाइड्रोजन भी है, भूलना नहीं। तो ये लेकिन ये बाद में ये इसको निकाल लेता है, प्रोटॉन क्या जो भी वाटर है वो निकाल लेगा। हमको डायरेक्ट फाइनल स्टेप में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझेगा अच्छे से। इंटर इंट्रा। अब और एक बात है, इसको ऐसे अटैक करना मुश्किल होता है। कब होता है? जब ये आर है आपका, राइट, ये आर टर्शियरी है। तो मतलब देखिए कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो गया आपका OH, OH नहीं है H, ऐसे है, ये वाला ग्रुप है, भूलना नहीं। तो अब ये अल्कोहल ना यहाँ पे ऐसे घुसना उसको बहुत मुश्किल है। मतलब टर्शरी सेकेंडरी अगर अल्कोहल्स है तो उनका सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये जाके इसको मार रहा है तब जाके ये निकल रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं SN2, है ना, साइमल्टेनियस हो रहा है ना ये काम। तो SN2 सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो टर्शरी वाले उतना नहीं दिखाते, प्राइमरी वाले बहुत ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी वाले उतना नहीं दिखाते। तो अगर अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी है तो वो उतना सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा, वो जल्दी से इलिमिनेशन दिखा देगा। ये बात याद रखो, ठीक है। फिर इस तरीके से इन दोनों का मैंने कंपैरिजन आपके साथ करके आपको पेश कर दिया है, ठीक है। ये काम, अब आगे वाला काम। अब ड्रॉबैक्स क्या है भैया? इट इज नॉट गुड मेथड। ये वाली डिहाइड्रेशन है, पहली मेथड कौन सी थी हमने देखी, जो डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स अल्कोहल्स, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये वाली मेथड अच्छी नहीं है। इट इज नॉट गुड मेथड बिकॉज मिक्स्ड ईथर्स को फॉर्म करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो देखो ये वुड सिंथेसिस की तरह हो गया, मतलब मेरी मम्मी ने पसंद, चलो मतलब क्या यार, देखो आपको अगर ये R1 फॉर्म करना है तो आप सिंपल सी बात है R1OH लोगे, राइट, इसके दो मॉलिक्यूल्स ये देखो इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे और ये ईथर फॉर्म हो गया। मतलब कोई टेंशन नहीं है, सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक ईथर बोलेंगे इसको हम। लेकिन 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 अगर आपको R1OH मतलब R1OR2 यानी अनसिमेट्रिक ईथर फॉर्म करना है, अनसिमेट्रिक ईथर, तो आपको R1OH और R2OH लेना पड़ेगा। तो ठीक है यार, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म होगा, लेकिन ये खुद खुद के साथ भी तो कंबाइन हो सकता है ना, जैसे वुड सिंथेसिस में होता था। मतलब R2OH R2OH ये भी तो रिएक्शन हो सकती है, R1OH R1OH ये भी तो रिएक्शन हो सकती है, और R1OH R2OH ये भी हो सकती है। यही हमको चाहिए, है ना, ये चाहिए हमको मिक्स्ड ईथर फॉर्म करने के लिए R1O R2। लेकिन इस अनवांटेड रिएक्शन से हमको ये भी मिलेगा, दो अनसिमेट्रिक अनवांटेड ईथर्स फॉर्म हो जाएंगे,
दो अनसिमेट्रिक में, दो सिमेट्रिक अनवांटेड ईथर्स बाय द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस R1 एंड R2, और हमको चाहिए ये, तो ये मिक्स्ड ईथर को फॉर्म करने के लिए अच्छी मेथड नहीं है इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं इसमें, और हमने देखा कि सब्सटीट्यूशन हो गया तो ईथर, लेकिन थोड़ा भी टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो इलिमिनेशन भी हो जाएगा, तो ईथर के साथ साथ अल्किन भी फॉर्म हो सकते हैं। तो अब विलियमसन सिंथेसिस ये दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है जो कि काफी कारगर अच्छी है। तो कैसे अच्छी है, देखो, यह हमने देखा है अल्काइल हैलाइड लेना है, सोडियम अल्कोक्साइड लेना है, ये देखिए ये निकल जाएगा, ईथर फॉर्म होगा, सोडियम हैलाइड, ये हमने ऑलरेडी देखा है, हाँ देखा है। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे और एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इधर 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 ध्यान दो, मतलब जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है फिर से वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए अल्काइल हैलाइड, सॉरी विलियमसन सिंथेसिस हमने बहुत डिटेल में देखा है, अल्काइल हैलाइड में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए, लेकिन मान लो हमको ये ईथर फॉर्म करना है। देखिए हर ईथर को फॉर्म करने के लिए दो तरीके हैं, हमने देखा है। मान लो हमें ये वाला ईथर फॉर्म करना है O और इधर R, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप, इसको सोडियम लगा दो और इसको हैलोजन लगा दो, मतलब ऐसे रिएक्टेंट ले लो, या फिर इसको सोडियम लगाओ और इसको इधर हैलोजन लगाओ, मतलब दो तरीके हैं, ठीक है ना, दो तरीके हैं, दो वाले तरीके है यहाँ पे, एक वाला तरीका, ये दूसरा वाला तरीका। एक वाला तरीका क्या है, इधर हैलोजन लगाओ, सॉरी इधर ONA कर दो, और अल्काइल हैलाइड ये वाला यूज करो, तो ये देखिए NaX हट जाएगा और ये फट जाएगा इसके ऊपर, ये देखो हो गया फॉर्म, हो गया ये वाला फॉर्म ईथर, ये वाला ईथर फॉर्म हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे R1 चाहिए। और दूसरा क्या तरीका है कि इसको X लगा दो और जो ये R है उसको ONA लगा दो, तो ये चला जाएगा और ये बंदा आराम से इसको जाके यहाँ चिपकेगा, राइट। तो ये आपको ईथर दो मेथड से, पहली भी मेथड दूसरी भी मेथड, लेकिन दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर। और ऐसे MCQ पूछे जाते हैं क्योंकि इस नीट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय वुड सिंथेसिस। तो दिस इज द करेक्ट मेथड, दिस इज नॉट करेक्ट मेथड, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है। ये बॉन्ड किसके किस बीच है, ये वाला कार्बन और ये हैलोजन, एक तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी वजह से ये बॉन्ड शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसके ऊपर लोन पेयर है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर वाली केस में हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं है, ये ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। तो समझ में आया कि ये क्यों है बेहतर मेथड, इसी को प्रिपेयर करना है, लेकिन इससे करो। अब अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो मुश्किल ही है, क्यों, क्योंकि एक को तो सोडियम लगाना होगा, एक को तो हैलोजन लगाना होगा, तो ये और ये, ठीक है, ये तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। सो प्रिपरेशन ऑफ दिस बाय विलियमसन सिंथेसिस इज डिफिकल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए 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 चलो 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 चलो, अब इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, अगर आपको मतलब इस चैप्टर में आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, which are the correct reagents for the production of this ether, ये वाला ईथर, चलो ये वाला ईथर भूलना नहीं है, ये R1 की तरह काम करेगा, ये R2 की तरह काम करेगा। तो इस ईथर को हमें प्रिपेयर करना है, तो एक तो क्या कर सकते हो आप, इसको हैलोजन लगाओ और इसको सोडियम लगाओ, या फिर इसको सोडियम लगाओ, इसको और इसको हैलोजन लगाओ, यानी आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले R1 और R2 को लिख लूं मैं, ये
तो एक तरीका हो सकता है कि इसको इसको ऐसे करो। चलो यार, यहाँ पे हेलोजन लगा देता हूं मैं। और इधर यहाँ पे सोडियम और इधर X लगा देता हूं। अब क्या होगा, दोनों तरीके से ये फॉर्म हो सकता है, दोनों तरीके से। लेकिन जरा ठीक से देखो, आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम अल्कोक्साइड है। ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है और ये निकल जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, भूलना नहीं है। ये हमने विलियमसन सिंथेसिस में देखा है। नहीं याद आ रहा तो और एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको खोल के देखो जरा। विलियमसन सिंथेसिस है, अल्काइल हैलाइड की ही रिएक्शन है वो, अल्काइल हैलाइड और ये RO यानी, तो ये यानी तो क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, आयोनिक है कंपाउंड, तो ये तो भग जाएगा यार, ये भग जाता है, ये डिसोसिएट होता है, ये ऐसे अटैक करता है, ये इधर से निकल जाता है, राइट। तो ये आपको ये ROR मतलब ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, राइट। बस इतना ही काम। अब देखो, अब देखो ठीक से देखो बेटा, चलिए कोई बात नहीं। इसको ना, मुझे लगता है यहाँ पे गलत इसने लिखा है, जरा एक बार देखने दो मुझे बस। इसको शायद गलत लिखा है इसने। हाँ ठीक है, ऊपर ओ यानी, कोई बात नहीं। मुझे जरा क्या करना होगा, जैसा नोट्स में लिखा है वैसे ही लिखना होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज बाद में हो जाओगे, तो मैं परेशान नहीं होना चाहता, राइट। चलो आप देखो, जैसा नोटबुक में है उसी तरीके से जाएंगे हम। ऊपर वाला ऐसे तो ऊपर वाला ऐसे। तो अब क्या होता है देखिए, भूलना नहीं है आपको। तो ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका X, ऑफकोर्स यार CH3X, ये O यानी, अब इस यानी को मारो गोली, क्योंकि ये तो भग ही जाता है ना, मैंने बोला ना ये भग जाता है। इसका क्या है, इधर से भी छोड़ दो, इसको भी भगा दो यार, क्योंकि ये वैसे भी इस X के साथ ही जाने वाला है। तो ये बीच में नहीं आना चाहिए, हमारे काम के बीच में नहीं आना चाहिए। तो अब क्या होता है देखो बेटा, इसको भी जरा मैं क्या करता हूं, ऐसे खिसका के लिखता हूं, मतलब जिस जो काम का कार्बन है उसको पहले लिखेंगे हम, CH3X। तो अब यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है। अब क्या होगा देखो, ये तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, बात खत्म, आपका ये ईथर हो गया तैयार, बहुत ही आसानी से। लेकिन यहां पे जो ये वाला है, इसको अटैक करना है। अब इसको अटैक करना है, इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब ये तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये तो चाहता है कि मेरे को कोई प्लस आके मिले, इसे अल्कोक्साइड कहते हैं। CH3 है इसलिए मिथॉक्साइड कहेंगे हम। अब ये जो मिथॉक्साइड है, ये मिथॉक्साइड क्या कहेगा, बेटा मेरे को तो चाहिए, प्लस चाहिए। एक तो मेरे को किसी के ऊपर अटैक करने दो, या फिर मैं क्या करूं, फिर ये बोलेगा यार इसके ऊपर अटैक करने के लिए मुझे काफी पापड़ बेलने पड़ रहे, मैं वो नहीं करता। मैं आराम से क्या करूंगा, इधर जो लटक रहा है हाइड्रोजन ना, उसी को लेके भग जाऊंगा, अपनी तो सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या है, ये बहुत ही सेल्फिश रहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, ये उस तरीके से जाने से अच्छा वो बोलता है कि देखिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो बस चाहता है कि मेरा सेटिस्फाई हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, बस हो जाए। और जो आसान तरीका है उसी से वो करते, वो काफी समझदार होते, वो लॉजिकल होते, वो इमोशंस नहीं होते उनके बीच। तो ये इसको निकाल लिया तो इस रास्ते से नहीं जाएगा। अगर इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया होता और ये निकल गया होता, तो आपका ये ईथर फॉर्म हो गया होता। लेकिन ये पहले रास्ते से अटैक करना उसके लिए काफी मुश्किल है, यानी ये वाला रास्ता काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट है इस ऐसे जाना।
बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा ये क्या बोलेगा, अरे मुझे ये वाला रास्ता अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से इस प्रोटॉन को निकल के भाग जाऊंगा। प्रोटॉन को ले लिया मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक से देखो बेटा, प्लस चार्ज आ गया, तो ये देखो क्या होगा, CH2 प्लस चार्ज, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये हेलोजन। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं हेलोजन बना दूंगा आसानी से, और इसको मैं बना दूंगा H। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अरे एक एक बात गलत हो गई ना, क्या गलत हो गई, समझ में आया होगा आपको, समझ में आया होगा। चलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्लस है ना, बस इसको प्लस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो देखो देखो, ये ऐसे गया होगा ना। सही बात है ना, इसने इसको ले लिया, इसका मतलब प्रोटॉन को ले लिया, प्रोटॉन को लेना मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जानी चाहिए, तो इसके ऊपर माइनस। तो अब बोलेगा यार, कार्बन बोलेगा मेरे पास माइनस है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तुमको दे रहा हूं। तो ये कार्बन बोलेगा यार मेरे 5 बॉन्ड हो रहे, तो फिर तू भग जा, तू हट जा। तो देखिए सबसे पहले यहां से यहां पर आए हम, तो अब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, C इधर H, और X माइनस मतलब निकल गया, X माइनस निकल गया, किसके साथ निकल गया, ऑफकोर्स यार इसके साथ सोडियम था ना, इस सोडियम कहीं तो पड़ा है उस सॉल्वेंट में, तो X माइनस बोलेगा बेटा सोडियम आ जा मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास माइनस है तेरे पास प्लस है, तो हम तो बन जाएंगे यानी X साथी। और भूलना नहीं है, जब ये इस प्रोटॉन को लेके गया था ना, तो अल्कोहल भी फॉर्म होता, मतलब यहाँ पे अल्कोहल भी फॉर्म होता है, अल्कीन भी फॉर्म होता है, और NaX भी फॉर्म होता है। तो मुझे कहना यही है कि जब ये बल्कियर अल्काइल हैलाइड आप यूज करते हो, तो सब्स्टिट्यूशन होने की जगह पर आपका क्या होता है, ये एलिमिनेशन करवाता है ये। ठीक है ना, जब ये बल्कि होता है और ये छोटा सा होता है, बल्कि अल्काइल हैलाइड बोले तो सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है उनका, उनका एलिमिनेशन काफी हो जाता है। अब और एक बात, तो इन दोनों को ये रास्ता उतना आसान नहीं है, ये रास्ता आसान है, इजी। तो आपको बस याद रखना है कि अगर आपको ऐसा ईथर फॉर्म करना है, तो आपको इसको ना अल्काइल हैलाइड बना देना, इसको अल्काइल हैलाइड नहीं बनाना है, इसको अल्काइल हैलाइड बनाओ, इसको टर्शरी वाले को अल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से, है ना, तरीके तो दोनों हैं, थ्योरेटिकली इससे भी फॉर्म होना चाहिए ईथर, लेकिन ये इस रास्ते से भग जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसको भी देगा, बहुत ही कम अमाउंट में ये भी प्रिपेयर होगा, लेकिन ज्यादा इसको इंटरेस्ट कहां है, इधर जाने में इंटरेस्ट है, अल्कीन फॉर्म करेगा। ठीक है ना, आपको मतलब दिया जाएगा मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल रिएजेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर। तो ये बात हो गई, तो दोनों के लिए, मतलब इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये आपको याद रखना है, ये वाला, ये वाला ईथर, और ये वाला ईथर। बाकी ईथर के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए क्या करो, किसी को भी बनाओ यक्स और किसी को भी कुछ भी लगाओ यार, इतना टेंशन। लेकिन इस केस में इसी को अल्कोक्साइड बनाओ और इसी को अल्काइल हैलाइड बनाओ, और इस केस में इस बड़े को ही अल्कोक्साइड बनाओ, इस छोटे को ही अल्काइल हैलाइड बनाओ, मतलब बड़े को अल्कोक्साइड बनाना, इतना याद रखो बस, टेंशन का ही लेते हो। चलो इसको तो सॉल्व कर दो आप। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ ईथर, क्या है इसमें, रिएक्शंस ऑफ ईथर क्या है, देखो एक ही रिएक्शन है ईथर की, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एचएक्स, यही एक रिएक्शन है। इसमें दो टाइप से, एचएक्स को कोल्ड ले सकते हो या फिर हॉट ले सकते हो। अगर आप एचएक्स को कोल्ड लेते हो, नहीं नहीं हॉट लेते हो, पहले वो देखेंगे हॉट, तो इतना ही याद रखना है, छोड़ दो यार, मतलब इसको यक्स आके मिलेगा, चलो आराम से बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, आराम से, जल्दबाजी नहीं ना। हाँ, अगर एचएक्स है आपके पास, एच एक्स,
तो सिंपल सी बात है, ये होता है, ये देखिए, ये अल्कोहल फॉर्म होगा और ये अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फॉर्म हो गया, एक अल्काइल हैलाइड। लेकिन हॉट इन्वायरमेंट है ना, तो हॉट इन्वायरमेंट में ये HX तो काफी सारे वहां पे है, उस रिएक्टर में, उस वेसल में काफी सारे। तो और एक क्या होगा, HX आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको और अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये वाटर निकल जाएगा और ये X इसको मिल जाएगा। यानी ये वाला तो RX अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन ये जो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था उसको भी फाइनली अल्काइल हैलाइड में ही कन्वर्ट होना है। तो फाइनली इतना याद रखना है यार, अगर आपके पास हॉट HX है, ये ईथर है आपका R1 R2, और हॉट HX के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो इसका भी अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, इसका भी अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, मतलब ये दो आएंगे तो R1X R2X और वाटर हॉट के केस में। लेकिन जब कोल्ड है तो कोल्ड के केस में क्या होगा, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। वैसे मैंने बोला ना यहां पे भी एक अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड भी फॉर्म होता है, लेकिन ये अल्कोहल फाइनली अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है, तो डायरेक्ट हमको याद रखना है दोनों अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यहां पे अल्कोहल अल्कोहल ही रहता है और अल्काइल हैलाइड ही रहता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम है इसलिए ये आगे चल के HX के साथ नहीं रिएक्ट होता, नो। तो लोअर टेम्परेचर में ऐसे होता है। तो अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोअर टेम्परेचर में ये हो रहा है, तो ये लोअर, अब इन दोनों में से छोटा कौन है वो देख लो, ROR, ROR छोटा जो है, मान लो इन दोनों में से कोई भी है यार, मतलब ये COCC, तो ये छोटा है ये बड़ा है, R1 R2, R1 इज लोअर देन R2, मतलब कम कार्बन वाला है। तो जो छोटा है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है, जो बड़ा है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब इसका भी मैकेनिज्म है ना, ऐसे थोड़ी है, मैकेनिज्म से आता है ये भी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इन केस ऑफ कोल्ड HX रिमेंबर फॉलोइंग रूल्स। ये SN1 मैकेनिज्म से होता है कोल्ड HX का काम। जरा मैं आपको दिखाई देता हूं, मतलब क्या मैकेनिज्म हो सकता है इसका, क्या होता है। ये देखिए ईथर है आपका, ये R1 R2, HX यानी क्या यार, HCl HBr, तो ये तो ब्रेक होके मतलब H प्लस और X माइनस बनेगा, यानी बस ये H प्लस यानी प्रोटॉन को फर्निश कर दिया इसने, प्रोटॉन को फर्निश किया तो प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑफकोर्स इसकी लोन पेयर है, इसको लेगा। तो ये HX से आया है प्रोटॉन, भूलना नहीं है। तो ये R1O, ऑफकोर्स ऊपर वाली लोन पेयर गई इसके साथ, ये R2 और इधर प्लस चार्ज आया, ये X है इधर, भूलना नहीं है इसको, इस बंदे को भूलना नहीं है। HX मतलब एसिड ही है, HCl वगैरह, जो कि डिसोसिएट होगा पानी में, प्रोटॉन दे देगा, तो ये प्रोटॉन ईथर के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा ठीक से देखो, लोअर, अब ठीक से देखना है बेटा क्या होगा। अब इसके ऊपर ये जो X माइनस है ना वो अटैक करेगा। नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, ठीक से देखो और एक बार। तो देखो ये X माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, समझ रहा है। ये SN2 मैकेनिज्म, कौन सा, SN2 मैकेनिज्म, मतलब इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया इसलिए न्यूक्लियोफाइल निकल गए। तो ये R1X और R2OH। अब याद रखना है कि X किसके ऊपर अटैक कर सकता है, छोटे के ऊपर या बड़े के ऊपर, ऑफकोर्स छोटे के ऊपर, मतलब बड़ा वाला जो है वो थोड़ा बल्कि होगा ना, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, लेस बल्कि, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कम चाहिए। तो ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल है, छोटा है तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए छोटे के ऊपर अल्काइल हैलाइड अटैक करता है और बड़े के ऊपर नहीं करता, तो बड़ा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन
लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मैंने क्या बोला, छोटे के ऊपर अल्काइल हैलाइड अटैक करता है। या फिर याद रखो, याद रखो यारो, क्या याद रखो, ईथर है, इसका एच कोल्ड एच के साथ रिएक्शन होने पर एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा अल्कोहल अल्कोहल फॉर्म होता है। तो लोअर वाला अल्काइल हैलाइड है, बड़ा वाला हाइयर वाला अल्कोहल है, हाइयर। और याद रखना है कोल्ड में ही काम होता है ये, हॉट में नहीं होता। हॉट में अल्कोहल फॉर्म ही नहीं होता, हॉट में दोनों भी अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होते। तो याद रखना है हॉट मतलब गर्मी। गर्मी में दारू कौन पीता है यार? ये अल्कोहल है ना, ये दारू है, ऐसे ये मान लो। तो जब गर्मी हो तो दारू कौन पीता है? तो दारू पैदा ही नहीं होगी उस देश में। अब कोल्ड है, ठंडी है, यूरोप यूरोप है, तो वहां पे दारू पैदा होगी, राइट? तो कोल्ड में दारू पैदा होती है, इतना याद रखो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। कोल्ड कंडीशन में दारू पैदा होती है, हॉट कंडीशन में दारू नहीं पैदा होती, ठीक है? क्योंकि दारू गर्मी बढ़ाती है। मुझे नहीं पता, किताबों में लिखा है, मैंने पढ़ा है, राइट? तो आगे क्या देखेंगे? आगे आगे क्या होगा? ये लोअर है, ये हाइयर है, तो ये भी कैसे याद रखे, लोअर और हाइयर? अरे बेटा सिंपल सी बात है यार, कैसे याद रखे? दारू पीते हाइयर क्लास वाले, बड़े बड़े लोग। अब आप बोलोगे ऐसे थोड़ी यार, मेरे मेरे बाजू में भिखारी वो भी दारू पीता है। लेकिन अब छोड़ दो, जो बड़े लोग होते हो मतलब मस्त ग्लास में लेके दारू पीते, तो हाइयर लोग अच्छी अच्छी दारू पीते, ठीक है? काम खत्म। तो हाइयर हाइयर अल्काइल ग्रुप का क्या फॉर्म होता है? ये अल्कोहल। छोटा वाला अल्काइल हैलाइड, बड़ा वाला अल्कोहल। अब क्या? अगर आपके पास ऐसा है तो ये तो हो गया आपका लोअर और ये तो हो गया आपका हाइयर, 3 कार्बन वाला। तो सिंपल सी बात है, हाइयर वाला अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए, ये अल्कोहल होना चाहिए और ये वाला अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होना चाहिए, ये वाला पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता उल्टा है, होता उल्टा है, ठीक है ना? इन जनरल याद रखो, लेकिन जब टर्शरी ग्रुप आता है ये ऐसा टर्शरी, तो उल्टा होता है। तो क्यों होता है वो भी देखेंगे हम, टेंशन मत लो। ये देखो, ये ऐसे उल्टा होता है, मतलब लोअर वाला अल्कोहल फॉर्म हो गया। लोअर हायर का कुछ लेना देना नहीं है इसको, टर्शरी है ना, तो टर्शरी का अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होगा। क्यों होगा? तो मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा आपको। मैकेनिज्म मैंने बताया था, कैसे मैकेनिज्म, देखिए इस तरीके से। ये प्रोटॉन अटैक करता है ईथर के ऊपर, ये इसके ऊपर प्रोटॉन ने अटैक कर दिया ना, राइट? प्रोटॉन ने अटैक कर दिया था। अब आपका जो एक्स माइनस है, अब एक्स माइनस ना, देखो ठीक तरीके से क्या क्या हो सकता है। एक तो एक्स माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये लेके ये अल्कोहल फॉर्म हो सकता है, एक तरीका ये है। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है, उससे भी अच्छी बात ये है कि ये SN2 मैकेनिज्म से अच्छा ये SN1 मैकेनिज्म से जाना पसंद करेगा। SN1, SN2 से क्या है कि इसको अटैक करना है एक तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर। अब ऑफकोर्स ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये बल्कि है, लेकिन अगर SN2 से होता है, SN1 से काम होता है, तो क्या होगा? ये पहले इसको निकाल देगा और इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन फॉर्म होगा और ये स्टेबल है। लेकिन अगर यहां से निकल दिया होता तो ये कार्ब कैटायन फॉर्म होता जो कि अनस्टेबल है। तो इस केस में ना रिएक्शन SN2 के रास्ते से ना जाके SN1 के रास्ते से जाती है। क्यों? SN1 से तभी जाएगी जब इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन स्टेबल होगा, तभी जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। अदरवाइज वो SN2 के ही रास्ते से जाएगी, जो कि मैंने इससे पहले बताया था। अदरवाइज SN2 के ही रास्ते से जाएगी, राइट? ये आपका ईथर है, इसके ऊपर प्रोटॉन ने अटैक कर दिया, प्रोटॉन ने अटैक कर दिया। अब इसके बाद आपका एक्स माइनस अटैक कर रहा है, तो ये SN2 से ही अटैक करेगा, मतलब इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसको निकाल देगा, मतलब ये लोअर के ऊपर अटैक करेगा, बल्कि होता नहीं, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म से ही काम करना चाहता है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तब SN2 से ना होकर SN1 से काम होता है, और उस केस में ये बॉन्ड ब्रेक होना ज्यादा पसंद करता है, ना कि ये वाला बॉन्ड। क्यों?
क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने पर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये टर्शरी कैटायन स्टेबल होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने पर फिर ये अल्कोहल होगा, मतलब छोटा अल्कोहल फॉर्म हो गया। और अब जो एक्स माइनस इधर उधर घूम रहा था इधर अटैक कर देगा और ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। हो गया ये काम, मतलब रूल को एक्सेप्शन है। हाइयर वाला अल्कोहल ही फॉर्म होता है लेकिन टर्शरी है तो नहीं। दूसरा एक्सेप्शन है ये, अगर आपका ऐसा ईथर है तो ये हाइयर, अब तो ये हाइयर लग रहा है, मतलब ये अगर CH3 है, इसमें 6 कार्बन है इसमें और इसमें एक ही कार्बन है, तो ये लोअर लग रहा है, ये लोअर लग रहा है, ये आपको हाइयर लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको OH लगा दो और इसको हैलाइड लगा दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा है, लेकिन मान लो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये हाइयर बन गया, हाइयर, तो आप इसको OH लगाना चाहोगे और इसको X लगाना चाहोगे कोल्ड या चाय के HX के केस में। लेकिन फिर भी ये हाइयर होने के बावजूद यही अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। क्यों? तो सिंपल सी बात है, ये आपका R ग्रुप है, हाइयर हो लोअर हो। अब एक अल्कोहल में, जो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, मतलब मान लो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। और अगर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होना चाहिए। पहला बॉन्ड ब्रेक या दूसरा बॉन्ड ब्रेक? ऑफकोर्स पहला बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि ये sp2 कार्बन है, फिर और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसको तो ब्रेक करना मुश्किल है। इसीलिए आपको किसी भी केस में इसी को ब्रेक करना होगा। यानी इसको HX ने ब्रेक कर दिया तो ये RX बनेगा और H इसको ही आके चिपकेगा इधर, यानी हमेशा आपको फिनॉल ही मिलेगा। अब कुछ भी करो, अल्काइल ग्रुप आप हायर जोड़ो या लोअर जोड़ो, तो याद करने आपको रूल ये। तो आपके पास जब ईथर है, ईथर और ईथर की रिएक्शन जब आप कोल्ड एचएस के साथ करते हो, कुछ बुक्स में कोल्ड हॉट कुछ नहीं देते, तो उस समय आपको कोल्ड वाली ही केस याद रखनी होगी। अगर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तो सिंपल सी बात है, देखिए दो चीजें फॉर्म हो रही है, एक अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है, एक अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमेशा अल्काइल हैलाइड टर्शियरी ही फॉर्म होगा। अगर फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, इन दोनों में से एक फिनाइल रिंग है, तो हमेशा फिनॉल फॉर्म होगा और दूसरा वाला भाड़ में, उसको तो अल्काइल हैलाइड ही बनना पड़ेगा, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। और अदर केसेस, मतलब फिनाइल रिंग और टर्शियरी ग्रुप नहीं है, तो अदर केसेस में आपको याद रखना होगा हायर अल्काइल हैलाइड, हायर अल्काइल हैलाइड क्या करेंगे, अल्कोहल फॉर्म करेंगे और लोअर वाले अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेंगे। हायर अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल फॉर्म होगा, लोअर से अल्काइल हैलाइड। और अदर वाले SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अगर टर्शरी एक है अल्काइल ग्रुप, इन दोनों में से एक अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इफ HX इज हॉट, बोथ अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, अल्कोहल फॉर्म होता ही नहीं उस केस में। ये देखो हॉट है तो नो टेंशन, दोनों अल्काइल हैलाइड फॉर्म रहे। कोल्ड है तो जो बड़ा है वो अल्कोहल, देखो ये जो छोटा है वो अल्काइल हैलाइड। कोल्ड है तो नो प्रॉब्लम, दोनों अल्कोहल में, इसको भी दोनों को, नो 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 नो, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, ये कैसे हो गया, इसने क्या कर दिया, हाँ कोल्ड है ना, हॉट नहीं है। हॉट है तो दोनों अल्काइल हैलाइड, कोल्ड है तो अल्कोहल फॉर्म होगा, लेकिन ये टर्शरी है ना, तो इसलिए टर्शरी का हमेशा अल्काइल हैलाइड, ये भले ही छोटा है लेकिन फिर भी अल्कोहल ही फॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन फिर भी यही अल्कोहल में कन्वर्ट होगा अगर कोल्ड है तो। हॉट है तो दोनों अल्कोहल, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अगर हॉट है तो दोनों अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं, मैंने बोला ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता बेटे, ये फिनाइल रिंग के लिए अप्लाई नहीं होता। हॉट हो कोल्ड हो, ये फिनॉल में ही कन्वर्ट होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हॉट हो कोल्ड हो, ये फिनॉल से आगे जाएगा ही नहीं। ये पजल रॉन्ग है तो इसको मत सॉल्व करो। क्या यार, क्या रॉन्ग पजल है तो उसको रखना ही क्यों?
ठीक है, ओके, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, बाय बाय। देख लो इसको एक बार।